Good morning, dear student. Today in class 9, we discuss about type of cell. Dear student, आज हम लोग स्टडी करेंगे टाइप ऑफ सेल्स की। तो सेल्स हमने आपको बताया था सेल्स क्या होता है, सेल का डिस्कवरी और उसकी हिस्ट्री पूरी बता दी गई थी। तो सेल्स क्या होता है, तो हमें कह सकते हैं कि द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल and functional यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल आर टू टाइप, देयर आर, हमें कह सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो आज हम आपको बताते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम पहले आपको बताते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं? दोज सेल्स which lack nucleus or are nuclear membrane, यानी ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है एंड देयर जेनेटिक मटेरियल scattered into cytoplasm called prokaryotic cells, यानी those cells which lack nuclear or are nuclear membrane, their genetic material is scattered into cytoplasm called prokaryotic cells। ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो और उस सेल्स का सभी जेनेटिक मटेरियल उसके साइटोप्लाज्म में बिखरा हो, इस तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। दे लैक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, यानी इस प्रकार की सेल्स में लैक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, यानी इस प्रकार की सेल्स में जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इस तरह के सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, यानी वह सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं
और उनके जेनेटिक मटेरियल उनके साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं तथा इस प्रकार की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं पाए जाते हैं। इस तरह की सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। उनमें जेनेटिक मटेरियल्स को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो आता है जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो यूकैरियोटिक बेटा इसका मतलब ही होता है, यू मतलब होता है यू इज इक्वल टू होता है गुड, और कैरियन मीन्स होता है यू कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? यू मीन्स होता है गुड और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी ऐसी सेल्स जिसमें गुड न्यूक्लियस पाया जाए, यानी ऐसी सेल्स जिसमें गुड न्यूक्लियस पाया जाए उस तरह की सेल्स को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और इसके न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए ये सभी क्या हों? पाए जाए, ठीक है। तो ऐसी सेल्स जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए और अदर जो मटेरियल्स होते हैं वह उसके न्यूक्लियस में पाए जाएं, यानी सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसके न्यूक्लियस में हो, और इनमें सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनल्स पाए जाती हैं। इस तरह की सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं। Eukaryotic cells are those cells which have good nucleus and all the cellular organelles are present in eukaryotic cells। तो यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है इन सबको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, किस तरह से सेल का स्ट्रक्चर है, और फिर इसके बाद आपको बताया जाएगा सेल थ्योरी क्या है और सेल थ्योरी किसने दी थी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।